सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को अपनी बैठक में जिन 9 नामों पर अपनी सिफारिश की मुहर लगाई है, यानी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है, उनमें से 1/3 तो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे, जिसमें देश को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती हैं, जस्टिस बीवी नागरत्न। इन 9 नामों पर अगर हम चर्चा करें तो पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में जज रिटायर तो हो रहे थे, लेकिन नए जज की नियुक्ति नहीं हो पाई। कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियां तो हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई नए जज नहीं आए। इसकी वजह से 34 जो स्वीकृत पद हैं सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों के, उनमें से 10 जज रिटायर हो गए, यानी 10 पद खाली हो गए और जजों की संख्या 24 रह गई। अब ये 9 नामों पर सरकार जितनी जल्दी सिफारिश मान ले और नियुक्ति पत्र जारी कर दे, तो उसके बाद 34 में से 33 पद भर जाएंगे। 2027 तक अभी जो मौजूदा जजेज हैं, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की लिस्ट तैयार है। ये अच्छा नियम है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ज्वाइन करते हैं, उस दिन ये पता चल जाता है कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। फिलहाल अभी जस्टिस एनवी रमणा हैं और जस्टिस एनवी रमणा के रिटायर होने के बाद जस्टिस ललित बनेंगे। जस्टिस ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। उसके बाद ये सिलसिला आगे तक बढ़ता है, जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, और इसके बाद 2027 में अगर सरकार इन 9 नामों को इनकी सिफारिश मान लेती है, मंजूरी दे देती है, तो उसके बाद जस्टिस वीरेंद्र नाथ बनेंगे और जस्टिस वीरेंद्र नाथ के बाद 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना, देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती है 70 साल के इंतजार के बाद। और इसके बाद आगे और सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी उम्मीद की जा रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इन सिफारिशों को कितनी जल्दी मानती है और उसके बाद नियुक्ति पत्र यानी राष्ट्रपति की तरफ से वारंट जारी होता है, इस पर यह निर्भर करता है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजेज की कमी जल्दी ही दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और इसके साथ उम्मीद ये भी है कि अगले महीने से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग यानी कोर्ट रूम में आमने सामने की हियरिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कोर्ट में ये संकेत दिया है कि जो बाधाएं थी, अड़चनें थी, चुनौतियां थी, उन्हें दूर कर लिया गया है। यानी अब अगला सितंबर का महीना बहुत सारी चीजें खोलने वाला होगा, यानी कोर्ट के दरवाजे भी वकीलों के लिए खुलेंगे और मुद्दे मुदाला के लिए भी खुलेंगे, लेकिन पूरे एहतियात के साथ। कोर्ट के दरवाजे तो खुलेंगे, लेकिन एहतियात अपनी जगह बरकरार रहेगा। संजय शर्मा, दिल्ली।